हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस। आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 हिंदी में एक टॉपिक है तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन करेंगे, सरल भाषा में उसके टॉपिक को समझेंगे, फिर परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को करेंगे। एक ही क्लास में पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे और ये एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो इसमें पूछे जाते हैं या आने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सर्वप्रथम हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आगे एमसीक्यू देखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरा आसान कॉन्सेप्ट देखिएगा प्यारे। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न: पात्रों का स्वभाव, धनुष भंग, परशुराम का क्रोध, लक्ष्मण के व्यंग, राम की विनम्रता, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम कहानी समझो। क्या हुआ था? राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा। उन्होंने एक शर्त रखी थी, जो शिव जी का विशाल धनुष उठाकर तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह होगा। धनुष कैसा था प्यारे बच्चों? वह भगवान शिव का बहुत भारी और शक्तिशाली धनुष था। कोई भी राजा उसे नहीं उठा पाया। अब बात आती है राम ने क्या किया। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष उठाया। जैसे ही राम ने धनुष उठाकर चढ़ाया, धनुष टूट गया। बहुत तेज आवाज़ हुई प्यारे बच्चों। परशुराम कौन थे प्यारे बच्चों? परशुराम बहुत बड़े योद्धा थे, शिव जी के परम भक्त थे, बहुत क्रोधी स्वभाव के थे प्यारे बच्चों। परशुराम क्रोधित क्यों हुए? जब उन्हें पता चला कि शिव जी का धनुष टूट गया है तो उन्हें लगा कि किसी ने शिव जी का अपमान किया है, इसलिए वे क्रोधित होकर सभा में आए। परशुराम ने क्या कहा? उन्होंने गुस्से में कहा, किसने शिव जी का धनुष तोड़ा? वे दोषी को दंड देना चाहते थे। लक्ष्मण का व्यवहार। लक्ष्मण बहुत वीर और निडर थे। उन्होंने परशुराम की बातों का व्यंग में उत्तर दिया। लक्ष्मण का स्वभाव। गुण: वीरता। लक्ष्मण बहुत अधिक थे वीर। निडरता बहुत अधिक थी। क्रोध तेज था, व्यंग करते थे। राम का व्यवहार। राम बहुत शांत और विनम्र थे। उन्होंने परशुराम से आदर्शपूर्वक बात की, उन्होंने लड़ाई नहीं की। राम का स्वभाव गुण: विनम्रता बहुत अधिक, शांति बहुत अधिक, आदर सभी के लिए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे परशुराम को समझ आया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। अंत में परशुराम का क्रोध शांत हो गए। उन्होंने राम की महानता स्वीकार कर ली। इस पाठ का मुख्य भाव। यह पाठ हमें सिखाता है विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। राम शांत रहे इसलिए विवाद समाप्त हो गया। क्रोध नुकसान करता है। परशुराम बहुत क्रोधित थे। वीरता और निडरता। लक्ष्मण बिल्कुल नहीं डरे। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। पात्र पहचान। पात्र: राम, लक्ष्मण, परशुराम, जनक और विश्वामित्र थे। सीता जी थी ये। राम कौन थे? विनम्र थे। लक्ष्मण वीर और निडर थे। परशुराम क्रोधित और शिव भक्त थे। जनक सीता के पिता थे। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा कवि, ग्रंथ। धनुष किसने तोड़ा? परशुराम क्यों क्रोधित हुए? राम और लक्ष्मण का स्वभाव। सबसे इम्पोर्टेंट वन लीनियर, जैसे ही आप देखें तो आपका सारा रिवीजन हो जाए। कवि तुलसीदास। ग्रंथ रामचरितमानस। प्रसंग बालखंड। शिव धनुष राम ने तोड़ा। परशुराम शिव भक्त थे। लक्ष्मण निडर थे। राम विनम्र थे। परशुराम क्रोधित थे। अंत में परशुराम शांत हो गए। यह प्रसंग सीता स्वयंवर से जुड़ा। बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक। राम इक्वल शांति प्लस विनम्रता। लक्ष्मण इक्वल वीरता प्लस व्यंग। परशुराम इक्वल क्रोधित प्लस शिववर। यदि यह आपको याद हो गए तो एमसीक्यू आपसे आसानी से बनेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम अपनी एमसीक्यू की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिएगा, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट या MPESB पैटर्न, मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके हिसाब से, उसी के पैटर्न। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन थे? तुलसीदास थे। यह प्रसंग किस ग्रंथ से लिया गया था प्यारे बच्चों? रामचरितमानस से।
यह प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया था? बाल कांड से। शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। धनुष टूटने के बाद कौन क्रोधित हुआ? परशुराम। परशुराम किसके भक्त थे? शिव थे। परशुराम का स्वभाव कैसा था? क्रोधी थे। लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? वीर और तेजस्वी थे। राम का स्वभाव कैसा था? विनम्र था। सीता स्वयंवर किसने आयोजित किया था? सीता के पिता जनक ने किया था। स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई थी? धनुष तोड़ना। परशुराम सभा में क्यों आए थे? धनुष टूटने की खबर सुनकर। लक्ष्मण ने परशुराम से कैसी बातें की? व्यंग्यपूर्ण की थी। राम ने परशुराम से कैसे बात की? विनम्रता से की थी। अंत में परशुराम का क्रोध कैसे शांत हुआ? राम की विनम्रता से। परशुराम ने राम को किसका अवतार माना? विष्णु भगवान का। इस पाठ में मुख्य रूप से क्या दिखाया गया है? विनम्रता और वीरता। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सबसे अधिक शांत हैं? राम है शांत। परशुराम किस कारण प्रसिद्ध हैं? क्रोध के कारण। लक्ष्मण की कौन सी विशेषता पाठ में दिखाई देती है? उनकी निडरता। राम ने धनुष किसकी आज्ञा से उठाया? किसकी? उनके गुरु विश्वामित्र की। हमने आपको वो पहले ही ये टॉपिक क्लियर कर दिए। यदि आप वो वीडियो देख चुके हैं या शिव धनुष टूटने पर कैसी आवाज़ आई? भयंकर आवाज़ आई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। परशुराम को किस बात का अभिमान था? बल का। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी मजबूत हो सके। यदि आप इनका नोट्स बनाने में कैपेबल हैं तो नोट्स बना लीजिए। यदि आपको नोट्स नहीं बनाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103380411 में 5 रुपये के पे करके ये सारी हिंदी की PDF ले सकते हैं। यह वन टाइम फीस रहेगी। यदि आपने एक बार 5 रुपये पे कर दिए तो आपको हिंदी के सारे टॉपिक के PDF मिल जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? विनम्रता महान गुण है प्यारे बच्चों। देखिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य घटना क्या है? धनुष व्यंग। सीता स्वयंवर में उपस्थित राजा क्या नहीं कर पाए? धनुष उठा नहीं पाए। शिव धनुष किसका प्रतीक था? शक्ति का। राम ने धनुष कैसे तोड़ा? सहज रूप से तोड़ा था। धनुष टूटने पर सभा में क्या हुआ? भय और आश्चर्य हो चुके। परशुराम का दूसरा नाम क्या था? जमदग्नि पुत्र। परशुराम किसके पुत्र थे? जमदग्नि के। लक्ष्मण ने परशुराम से किस भाव में बात की थी? व्यंग से। परशुराम लक्ष्मण की बातों से क्यों क्रोधित हुए? अपमान महसूस हुआ उन्हें उनकी बातों सुनकर। राम ने परशुराम को कैसे शांत किया? विनम्र शब्दों से। राम किसके अवतार माने जाते हैं प्यारे बच्चों? विष्णु भगवान के। परशुराम ने अंत में क्या किया? राम की महानता स्वीकार कर ली। लक्ष्मण का चरित्र किसका प्रतीक है? वीरता का। राम का चरित्र किसका प्रतीक है? विनम्रता का। चलिए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। परशुराम का चरित्र किसका प्रतीक है? क्रोध का। शिव धनुष कहाँ रखा गया था? मिथिला में रखा गया था। मिथिला के राजा कौन थे? जनक थे। सीता किसकी पुत्री थी? जनक की थी। परशुराम किस अस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे? फरसा। लक्ष्मण ने किसका समर्थन किया? राम का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। इस पाठ में राम का कौन सा गुण सबसे अधिक दिखाई देता है? विनम्रता का। लक्ष्मण के संवाद कैसे हैं? व्यंग्यपूर्ण। परशुराम सभा में किस उद्देश्य से आए? धनुष तोड़ने वाले को दंड देने के उद्देश्य से। अंत में परशुराम को क्या ज्ञात हुआ? राम भगवान विष्णु के अवतार हैं।
राम लक्ष्मण परशु संवाद में कौन सबसे अधिक क्रोधित दिखाया गया? परशुराम। राम और लक्ष्मण किसके साथ स्वयंवर में गए थे? विश्वामित्र के। लक्ष्मण का व्यवहार किस प्रकार का था? निडर थे वो। परशुराम का क्रोध किस कारण समाप्त हुआ? राम की पहचान होने पर। तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण भक्ति धारा के कवि थे। तुलसीदास ने किस भाषा में रचना की? अवधी। रामचरितमानस में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? राम का। इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? विनम्रता महान गुण है। परशुराम का संबंध किस युग से माना जाता है? त्रेता युग से माना जाता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किसका विजय भाव दिखाई देता है? विनम्रता का। चलिए प्यारे बच्चों, इतने 60 MCQ आपके लिए बनाए गए हैं जो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं MP हॉस्पिटल असिस्टेंट के लेवल में। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं और ना ही वीडियो लंबी खींचते हैं। हमारा उद्देश्य आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड कराना है, ना कि आपका टाइम वेस्ट करना। चलिए प्यारे बच्चों, यदि आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103380411 में 5 रुपये पे करके SMS करके इसकी PDF ले सकते हैं। यदि आप नोट्स बनाने में कैपेबल हैं तो नोट्स बना दीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई कमेंट और कोई थॉट हो तो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो सके। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले अपडेट आपको मिले।